the today's topic is this one guys, exception handling. So before that आपको समझना जरूरी है कि exception handling होता क्या है. Before हम लोग directly jump करें exception handling पे, ये exception word का meaning क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है. Exception exactly होता क्या है और exception को handle करना क्यों जरूरी होता है ये हमें थोड़ा सा understand करना है. ओके ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस. सो देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, आप जैसे ही सर्च करोगे यू विल गेट द टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग. ठीक है. सो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है गाइस. सो द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज वन ऑफ द पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर्स सो दैट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन. विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, इसको समझेंगे. ठीक है. सो बेसिकली गाइस देखो यहाँ पे इन दिस ट्यूटोरियल वी विल लर्न अबाउट जावा एक्सेप्शंस. जावा में कौन से एक्सेप्शंस आते हैं, इट्स टाइप एंड डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन. ये चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है. सो सबसे पहले गाइस एक्सेप्शन क्या होता है. एक्सेप्शन इज नथिंग बट एबनॉर्मल कंडीशन. ये एबनॉर्मल कंडीशन होता है. ठीक है. एक्सेप्शन हैंडलिंग करना क्यों जरूरी है ये हम लोग देखेंगे. ठीक है. एक्सेप्शन क्यों हैंडल किया जाता है गाइस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंडलिंग द एक्सेप्शन, ये हमें अंडरस्टैंड करना है. ओके. एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग का गाइस हायरार्की देखेंगे. एक्सेप्शन हैंडलिंग का हायरार्की देखेंगे. ठीक है. और कौन से टाइप के एक्सेप्शन आते हैं, जनरली आपको कौन से टाइप के एक्सेप्शन आते हैं ये हमें अंडरस्टैंड करना है. ओके. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कौन से टाइप के एक्सेप्शन हमें जनरेट होंगे. दैट इज एग्जैक्टली एक्सेप्शन में कौन से टाइप के एक्सेप्शंस आते हैं, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन और एरर्स, इसमें इनमें क्या डिफरेंस होता है इनको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग. ओके. ऑलराइट एवरीवन. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हमारा आज का काइंड ऑफ रोड मैप रहेगा. और चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है, एरर्स क्या होता है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स एंड कुछ ब्लॉक्स की जरूरत पड़ती है. वो कीवर्ड्स एंड ब्लॉक कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं ये हमें समझना है. ओके. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली गाइस ये हमारा टॉपिक रहेगा. सबसे पहले व्हाट इज एक्सेप्शन गाइस, व्हाट इज एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या होता है. सो गाइस एक्सेप्शन का मतलब होता है एन abnormal condition, an abnormal condition which impacts or I can say which hampers normal flow of execution. इसको हम बोलेंगे एक्सेप्शन. एक्सेप्शन का मतलब होता है an abnormal condition if that occurs which is going to hamper the normal flow of program execution. इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शन. इसका मतलब क्या है गाइस, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो यहाँ पर. So for example here guys let me create one package. Let's say हम एक पैकेज बनाते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग नाम का. एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐसा कुछ पैकेज बना देते हैं गाइस. ओके. एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ऑलरेडी देयर. ओके. बेसिक्स ऑफ एक्सेप्शन. ठीक है. बेसिक्स ऑफ एक्सेप्शन ऐसा कुछ हम लोग देख लेते हैं गाइस. एक्सेप्शन, बेसिक्स ऑफ एक्सेप्शन. ठीक है. अभी इस पर्टिकुलर पैकेज में हम लोग क्या कर देते हैं गाइस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर हम लोग एक क्लास क्रिएट कर देते. ठीक है. एक क्लास क्रिएट कर देते. क्लास को नाम दे देते हम लोग फॉर एग्जांपल लेट्स से टेस्ट. यहाँ पर मुझे मेन मेथड की जरूरत है, मैंने मेन मेथड ले लिया. नाउ गाइस हियर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है. देखो सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये जो फाइल रहेगा ये test.java फाइल रहेगा. करेक्ट एवरीवन, यस और नो. जब ये स्टोर होगा .java फाइल होगा कि नहीं होगा, यस और नो. नाउ सबसे पहले ये फाइल किसको जाता है, कंपाइलर को जाता है. करेक्ट. एम आई राइट एवरीवन. कंपाइलर क्या करता है, इसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से किस में कन्वर्ट करता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. ये काम किसका होता है, कंपाइलर का होता है. देखा है ना हम लोगों ने गाइस. आवाज आ रही है मेरी, राइट एवरीवन. कंपाइलर याद है सबको कि नहीं, यस और नो. ह्यूमन लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्जन कौन करता है, कंपाइलर करता है. करेक्ट. नाउ गाइस ये जो test.java फाइल है इसको कंपाइलर किस में कन्वर्ट करेगा, test.class फाइल में कन्वर्ट करेगा. करेक्ट.
उस टेस्ट डॉट क्लास फाइल में सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होता है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यही एग्जीक्यूट होता है। करेक्ट एवरीवन, यस और नो? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यही मेथड, मेन मेथड सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। यस और नो? यस और नो गाइस, देखा है हमने, देखा है। नाउ सबसे पहले अभी हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में यहाँ पर हमने मल्टीपल लाइन का कोड लिखा, तो ये कैसे एग्जीक्यूट होता है? लाइन बाय लाइन होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरा लाइन नंबर 6 पे कुछ कोड है, लेट्स से हेलो, ये कोड सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से बाय, ये सेकंड एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से विल सी यू टुमारो, ये उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। राइट एवरीवन, ये ट्रेडिशनल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। एम आई राइट? यस और नो एवरीवन, यस और नो? मेन मेथड के अंडर सबसे पहला आपका जो भी कोड है ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैंने यहाँ पर गाइस, जैसे मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, लेट्स से इंटीजर a इक्वल्स टू, गाइस मैंने डिक्लेयर कर दिया 10, ठीक है, मैंने a इक्वल्स टू 10 बना दिया। इंटीजर b इक्वल्स टू मैंने बना दिया 20। लेट्स से इंटीजर रिजल्ट बना दिया गाइस मैंने, रिजल्ट इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया a डिवाइड बाई b, a डिवाइड बाई b कर दिया। लेट्स से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने बोल दिया गाइस रिजल्ट या फिर डिवीजन, मैंने बोल दिया डिवीजन इज इक्वल्स टू, डिवीजन किस में स्टोर है? मेरा रिजल्ट के अंडर स्टोर है। करेक्ट एवरीवन, कोई डाउट? एकदम सिंपल सा प्रोग्राम लिख दिया मैंने यहाँ पर। राइट, ये सुनो, एकदम सिंपल सा प्रोग्राम लिख दिया। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, कोई दिक्कत आएगा गाइस मुझे, या इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत आ रहा है क्या? कोई दिक्कत आ रहा है क्या गाइस? नहीं, राइट। 10 है, 10 को डिवाइड बाय 20 कर दिया। चलो मैं यहाँ पे 20 ले लेता हूँ, 20 को डिवाइड बाय मैं 5 कर देता हूँ। 20 डिवाइड बाय 5, डिवीजन में आंसर क्या होता है? रिमाइंडर होता है, बराबर? क्या सुनो कि क्वेश्चन होता है? क्या होता है आंसर गाइस? डिवीजन ऑपरेशन। सब लोग है कि नहीं है? एवरीवन गाइस बी अटेंटिव थोड़ा सा। यहाँ पर मुझे आंसर आ गया, I'm getting आंसर ओवर हियर, क्योंकि मुझे 4 मिल रहा है। किसी का माइक ऑन है, आई थिंक। ओके हियर गाइस, इंटीजर a इंटीजर b मैंने ले लिया, डिवीजन कर लिया, आई एम गेटिंग करेक्ट आंसर। राइट एवरीवन, यस और नो? सो सबसे पहला कौन सा लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है गाइस? सबसे पहले आपका मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है। मेन मेथड में ये जो एग्जीक्यूशन है ये सीक्वेंशियल होता है ना, 1 बाय 1 होता है। यस और नो? सबसे पहले लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट होगा, राइट, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा। राइट एवरीवन, यही आपका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। एग्री? एग्री करते हैं सब लोग? नाउ गाइस, एक्सेप्शन क्या होता है? एक ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन होती है, वो कहीं पे अकर हो गई। जैसे कि गाइस मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया, मैंने सेमीकोलन नहीं दिया और मैं इस कोड को रन करने जाऊंगा, क्या ये कोड कंपाइल होगा? ये कौन सा एरर है गाइस? ये कौन सा एरर है? ये आपका कंपाइल टाइम एरर है। क्यों कंपाइल टाइम एरर है? क्योंकि ये आपको कब मिल रहा है? जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पे मिल रहा है कि कंपाइल पे मिल रहा है? कंपाइल पे मिल रहा है। सो दिस इज योर कंपाइल टाइम एरर। और कंपाइल टाइम एरर यहाँ पर आपको प्रोग्राम कंपाइलेशन में जावा को, दैट इज कंपाइलर को, जब तक आप उसको अंडरस्टैंडेबल, उसके अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कोड नहीं लिखोगे उसको नहीं समझेगा। जब तक आप यहाँ पे सेमीकोलन नहीं एंटर करोगे उसको अंडरस्टैंड नहीं होगा। नाउ गाइस दिस वन, ये मैंने यहाँ पर सेमीकोलन ऐड कर दिया, अभी कोड कैसे होगा? कोड प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? जो कि हो रहा है, जो कि हो रहा है। नाउ गाइस यहाँ से कहीं से मैंने यहाँ से इंटीजर हटा दिया, मैंने यहाँ से इंटीजर हटा दिया, क्या ये कोड रन होगा? क्या ये कंपाइल भी होगा? क्या ये कंपाइल भी होगा? नो, राइट, आपका कोड कंपाइल भी नहीं हो रहा है। सो गाइस, एक ऐसे एबनॉर्मल सिचुएशन है जो कि हमारा सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन या फिर जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का फ्लो है, ये जो प्रॉम्प्ट कर रही है या फिर जो इम्पैक्ट कर रही है, हैम्पर कर रही है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को क्या हम लोग एक्सेप्शन बोल सकते हैं? राइट एवरीवन, दिस exception is nothing but it is an abnormal condition or a situation. It is abnormal condition or a situation which hampers or which impacts the normal flow of execution. उसको हम लोग exception बोलते हैं। मतलब क्या है गाइस?
यहाँ पर देखो ये है 20, ये है 5 गाइस। नाउ अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड बाय 0 करूंगा तो क्या आंसर आता है? एनी नंबर डिवाइड बाय 0, डिवाइड बाय 0 0 ही होता है, करेक्ट? डिवाइड बाय 0 कितना होता है गाइस? 0 होता है ना कि नहीं? यस और नो? यस कि इंफिनिटी होता है? infinity. गाइस डिवाइड बाय 0 कितना होता है? किसी नंबर को हम लोग डिवाइड बाय 0 कर सकते हैं क्या? कैन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 0? इज इट पॉसिबल? नहीं ना, इंफिनिटी होता है गाइस। किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड बाय 0 करेंगे, इंफिनिटी करेंगे। बट इंफिनिटी ये वर्ड का मतलब कंपाइलर को पता होगा क्या? थोड़ा सोचो। इंफिनिटी मतलब कितना? गाइस एक चीज फाइनाइट होनी चाहिए, मशीन को हर एक चीज फाइनाइट पता होती है। इनफाइनाइट इसका मीनिंग मशीन को, कंपाइलर को, जावा को, किसी को नहीं पता है। तो गाइस हियर प्रोग्राम में कोई कंपाइल टाइम एरर है क्या? यहाँ पर डू वी हैव एनी कंपाइल टाइम एरर? नो, कोड लुक्स वेरी गुड। अगर मैं इसको रन करूंगा तो गाइस हियर आई एम गेटिंग व्हाट? मुझे यहाँ पर क्या आ गया? आई गॉट द एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन आया गाइस? मुझे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया। क्यों आया? ये बोल रहा है डिवाइड बाय 0, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन आ गया गाइस मुझे। डिवाइड बाय 0 दैट इज अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया। मतलब किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड बाय 0 कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेट्स से गाइस हियर मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से system.out.println, यहाँ पर मेरा कोड क्या हो गया? प्रोग्राम क्या हो गया गाइस? हियर आपका कोड स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आपका कोड क्या हो रहा है गाइस? दिस इज गोइंग टू बी एंड। तो 6 स्टेटमेंट आपका स्टार्ट है, ये बाद में होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। राइट एवरीवन? यस और नो? नाउ हियर लेट्स से गाइस मैं यहाँ पर एक नंबर दे देता हूँ, जैसे कि 2। 20 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 2 से। नाउ इफ आई गो अहेड एंड इफ आई रन दिस कोड एज अ जावा एप्लीकेशन गाइस, हियर यू कैन सी सबसे पहला मेरा लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो एवरीवन? दिस लाइन नंबर 6 गॉट एग्जीक्यूटेड और नॉट? ये एग्जीक्यूट हो गया। फिर लाइन नंबर 7 इंटरनली गाइस एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना होगा जिसमें 20 ये वैल्यू स्टोर हो गया। एम आई राइट? फिर गाइस लाइन नंबर 8 एक b नाम का वेरिएबल बन गया होगा जिसमें ये 2 वैल्यू स्टोर हुआ। फिर ये इंटीजर रिजल्ट नाम का गाइस एक और वेरिएबल स्टोर हुआ, क्रिएट हुआ, जिसके अंडर a डिवाइड बाई b, मतलब 10 डिवाइड बाई 2, इसका जो आंसर है जो कि 10 आएगा, ये किस में स्टोर हुआ? ये रिजल्ट में स्टोर हुआ। फिर ये आपका लाइन नंबर 10 डिवीजन इक्वल्स टू, इसने रिजल्ट प्रिंट कर दिया जो भी वैल्यू है, एंड एट द एंड ये कोड क्या हुआ गाइस? ये कोड क्या हुआ? प्रोग्राम क्या हुआ? सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ये आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है कि नहीं है? यस और नो? इज दिस योर नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन और नॉट एवरीवन? ये आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है कि नहीं है? यस और नो? नाउ यहाँ पर गाइस सबसे पहले यहाँ पर गाइस मैंने कहीं पर सेमीकोलन दे दिया, मतलब सेमीकोलन देना भूल गया, तो ये क्या ये मेरा कोड कंपाइल और रन होगा क्या? सबसे पहले तो क्या ये मेरा कोड कंपाइल होगा गाइस? क्या ये मेरा कोड कंपाइल होगा? नहीं होगा। ये बोल रहा है मुझे कि अनरिजॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम, सिंटैक्स एरर, इंसर्ट सेमीकोलन इंसर्ट करो टू कंप्लीट लोकल वेरिएबल स्टेटमेंट ऑफ बेसिक, मतलब ये बोल रहा है टेस्ट डॉट जावा फाइल, इसमें लाइन नंबर 8 पे जाओ और इस लाइन नंबर 8 पे सेमीकोलन इंसर्ट करो। क्या गाइज मैंने लाइन नंबर 8 पे सेमीकोलन यहाँ पर मिस किया है कि नहीं किया है? यस और नो? यस और नो? यस। सो दिस एबनॉर्मल सिचुएशन गाइज, ये एबनॉर्मल सिचुएशन क्या मेरा कोड कंपाइल और एग्जीक्यूट करने दे रही थी क्या मुझे? नहीं दे रही थी। तो सबसे पहले मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया। तो कंपाइल टाइम प्रॉब्लम तो ठीक है गाइस, मुझे पता चल जाता है, या फिर हमें पता चल जाता है, जेडीके हमें बता देता है कि कंपाइलेशन के क्या दिक्कतें हैं, कंपाइलेशन में क्या प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पर प्रॉब्लम जो है ये प्रॉपरली रिजॉल्व हो गया, कोड प्रॉपरली रन हो रहा है। बट गाइस गलती से रन टाइम पे
कहीं पर हमने डिवाइड बाय 0 कर दिया, कंपाइलेशन कोई प्रॉब्लम है क्या गाइस? जो कंपाइलर है उसको कंपाइलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नजर आ रहा है क्या यहाँ पर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो राइट गाइस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कंपाइलर को कोड कंपाइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसने कंपाइल कर दिया, कंपाइल करने के बाद उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया गाइस, देखो लाइन नंबर 6 तो एग्जीक्यूट हो गया, करेक्ट एवरीवन? एग्री और नॉट? श्योर एवरीवन, लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? ये हो गया, लाइन नंबर 6 एग्जीक्यूट हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया। बट यहाँ पर लाइन नंबर 9 में गाइस, लाइन नंबर 9 में क्या आ गया? आप देखो यहाँ पर वो बोल भी रहा है टेस्ट डॉट जावा में कहाँ पर एरर आया है, लाइन नंबर 9 में एरर आया। और कौन सा एक्सेप्शन आया गाइस? एक्सेप्शन कौन सा आया? अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया। इसका रीजन क्या है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यू आर डिवाइडिंग बाय 0। आप किसी लाइन नंबर 9 पे कहीं पर डिवाइड बाय 0 कर रहे हो, यहाँ पर डिवाइड बाय 0 कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो गाइस? ई डिवाइड बाय बी जो है, बी का वैल्यू डिवाइड बाय 0 है कि नहीं है? यस और नो? और इसका आंसर इन्फिनिटी जो है, ये इन्फिनिटी आंसर क्या हम लोग इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर पाएंगे? इन्फिनिटी का मीनिंग कंपाइलर को समझ रहा है, मतलब जो रन टाइम है, रन टाइम जेवीएम जो है गाइस, जेवीएम में आपका जो डिवाइड बाय 0 है मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या? इसका मीनिंग आपके जो भी जेवीएम है, जेवीएम को समझ रहा है गाइस? जावा वर्चुअल मशीन, दैट इज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है, उसको समझ रहा है क्या गाइस? आप बताओ मुझे, प्रॉब्लम है कि नहीं? नाउ यहाँ पर गाइस एक्सेप्शन आया, यहाँ पर एक एबनॉर्मल सिचुएशन आई। अगर ये एबनॉर्मल सिचुएशन लाइन नंबर 9 पे आई, तो ये जो आगे का आपका कोड था लाइन नंबर 10 और 11, क्या ये एग्जीक्यूट हुआ? क्या ये एग्जीक्यूट हुआ गाइस? क्या ये एग्जीक्यूट हुआ एवरीवन? हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? क्या ये हैम्पर हुआ, इम्पैक्ट हुआ? गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड। लाइन नंबर 9 पे एक्सेप्शन आ गया, क्या उसके आगे का कोड लाइन नंबर 10 और 11 यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ दिख रहा है क्या आपको? नहीं ना? तो ऐसा प्रॉब्लम जब हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसमें जब डेवलपर भी ऐसे कुछ कंडीशन लिखेगा, वहां पर भी आपका एप्लीकेशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम आने का चांस है कि नहीं है? यस और नो? यस और नो? डेफिनेटली है। अगर डेफिनेटली है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा रन टाइम पे, तो उसको हैंडल करना जरूरी है कि नहीं गाइस? यस और नो? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना नॉर्मल फ्लो, गाइस हमारा फ्लो यहाँ से स्टार्ट होना था और यहाँ तक कंप्लीट होना था, नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आपको मेंटेन करना था। क्या यहाँ पर नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मेंटेन हो रहा है क्या इस केस में? चलो मैं केस हटा देता हूँ यहाँ से, आई एम चेंजिंग द केस गाइस हियर। लेट्स से मैंने 6 ले लिया, तो जैसे गाइस मैंने इसको 6 ले लिया, हियर यू कैन सी मेरा नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? यस, नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मेंटेन हुआ, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गाइस जब हमने यहाँ पर डिवाइड बाय 0 दिया, जब ओके डिवाइड बाय 0 देने से पहले गाइस यहाँ पर एक हमने सेमीकोलन हटा दिया, तो ये तो कंपाइल टाइम एरर है, कंपाइल टाइम प्रॉब्लम आ गया, हमें कंपाइलेशन में प्रॉब्लम आ गया। तो ये जो कंपाइलेशन में प्रॉब्लम आया है, क्या इसको हम लोग प्रोग्राम रन होने से पहले ही समझ सकते कि नहीं सकते गाइस? ये सुनो, ये कंपाइलेशन जो कंपाइलेशन पे ही जो एरर आ रहा है यहाँ पर ही आपको दिखा देता है, और फिर आप जब उसको एग्जीक्यूट करने जाते हो तब भी आपको एरर दिखाता है। इसके बाद भी आपको कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पर भी एरर बताएगा कि क्या एरर प्रॉब्लम है। तो कंपाइलेशन एरर तो हम लोग नॉर्मली रिजॉल्व कर सकते हैं गाइस, कोड कंपाइल होने से पहले ही, ठीक है। ये रिजॉल्व कर लिया, कोड आपका प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रॉपरली आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, हियर यू कैन सी योर कोड इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली। बट सम टाइम गाइस, सम टाइम कहीं ना कहीं पे गाइस रन टाइम पे एक्सेप्शन आए होंगे आप लोगों को भी, जैसे हमने एरे किया था, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया था, याद है आपको गाइस? एवरीवन, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन याद है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, याद आ रहा है गाइस कि भूल गए? कुछ याद है कि ऐसा हमारा गाइस कोई प्रॉब्लम आ जाता है रन टाइम पे,
तो इससे हमारा गाइस नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हैम्पर हो जाता है, इम्पैक्ट हो जाता है। इस एबनॉर्मल सिचुएशन को, कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। सो एन एक्सेप्शन इज नथिंग बट गाइस वो एरर ही है। यस, इट इज वन टाइप ऑफ एरर, बट एरर बोलने से पहले हम उसको समझते हैं कि एरर किस कैटेगरी का है। सो द एक्सेप्शन इज नथिंग बट इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन और अ सिचुएशन if occurs or which hampers or which impacts normal flow of execution. Is that clear? Is that clear everyone? exception का मीनिंग समझ रहा सबको कि नहीं गाइस? exception वर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? yes or no? yes or no? Yes. so exception एक ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन है, अगर वो जनरेट हुई तो वो हमारे नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को इम्पैक्ट करेगी, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन समझने के बाद गाइज आपको एक्सेप्शन का हायरार्की समझना पड़ेगा, या फिर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस, आपको टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन समझने पड़ेंगे, ठीक है? टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन समझने पड़ेंगे। तो गाइज देयर आर एक्चुअली टू टाइप ऑफ एक्सेप्शन, बट लेट मी डिक्टेट यू कि हम टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन को 3 टाइप के एक्सेप्शन समझ लेते हैं। सबसे पहला आपका एक्सेप्शन होता है गाइस एरर्स। सबसे पहला कौन सा आता है गाइस? सबसे पहले आते हैं एरर्स। दूसरे आते हैं गाइस, दूसरे आते हैं आपके कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। दूसरे आते हैं आपके कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, और तीसरा आएगा आपका रन टाइम एक्सेप्शन। तीसरा आएगा आपका रन टाइम एक्सेप्शन। ओके एवरीवन? तो आपके एक्सेप्शंस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला एरर्स, फिर आपका कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, फिर आपका रन टाइम एक्सेप्शन। ओके, सो सबसे पहले गाइस ये जो आपका एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन का एक हायरार्की होता है, दैट आई विल शो यू। एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो हियर गाइस हम कुछ इमेजेस देख लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के। सो जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है गाइस, दिस वन गाइस, सबसे पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको हमें समझना है गाइस, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन। लेट मी सेव दिस इमेज, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन गाइस। सबसे पहले गाइस जावा में सारे क्लासेस का सुपर मोस्ट क्लास कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो डेफिनेटली इस एक्सेप्शन हायरार्की का भी सबसे सुपरमोस्ट क्लास कौन सा रहेगा? ऑब्जेक्ट क्लास रहेगा। ऑब्जेक्ट के बाद गाइस ये जो थ्रोवेबल है, ये थ्रोवेबल है। अब ये थ्रोवेबल क्या है, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। थ्रोवेबल के 2 टाइप होते हैं गाइस। थ्रोवेबल जो होता है ये 2 टाइप में आता है, डिवाइड हो जाता है। तो एक होता है एक्सेप्शन और दूसरा होता है एरर। सबसे पहले एरर क्या होता है? एरर मतलब गाइस, एरर सिंपली आपका एरर जो होता है वो आप बोल सकते हो ये हार्डवेयर लेवल होता है। एरर किसके रिलेटेड होता है? मोस्टली एरर्स जो होते हैं इट इज रिलेटेड टू योर हार्डवेयर। मतलब गाइस जैसे मेरा जावा चल नहीं रहा है, जावा का कोड ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, रन ही नहीं हो रहा है, इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, क्या उसमें जावा का प्रॉब्लम है कि मशीन का प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पे मशीन का है। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? समझ रहे हैं ना? नाउ जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइस मेरे पास मेमोरी नहीं है, आई डोंट हैव द मेमोरी। तो मेमोरी अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सो जैसे मेमोरी आउट ऑफ बाउंड, आपका मेमोरी आउट ऑफ बाउंड चला गया, बाउंड्री के बाहर चले गया, या फिर वर्चुअल मशीन एरर आ गया, ऐसे कुछ एरर्स आते हैं। तो ये आपके हार्डवेयर लेवल एरर्स होते हैं। मतलब जनरली आपके हार्डवेयर रिलेटेड जो एरर्स होते हैं वो एरर्स होते हैं। इनके बारे में हमें डिस्कशन नहीं करना है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरर्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सेप्शंस। जो एक्सेप्शंस होते हैं गाइस, ये एक्सेप्शन जनरली कोड रिलेटेड होते हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड होते हैं। एक्सेप्शन किसके रिलेटेड होते हैं गाइस? एक्सेप्शन होते हैं कोड रिलेटेड। एक्सेप्शंस आपके कोड रिलेटेड होते हैं। तो एक्सेप्शन 2 टाइप के आते हैं। सबसे पहला कौन सा टाइप का एक्सेप्शन आता है? पहला आपका एक्सेप्शन आता है चेक्ड एक्सेप्शन, और दूसरा आता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। आई कैन से हियर गाइस एरर्स मैंने बोल दिया। इस कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हम लोग बोल सकते हैं गाइस चेक्ड एक्सेप्शन, या फिर लेट मी राइट डाउन लाइक दिस, इसको मैं ऐसे बोलूंगा कि ये
चेक एक्सेप्शन होते गाइस, ये आपके सबसे पहले चेक एक्सेप्शन आते। चेक एक्सेप्शन को ही आप लोग कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बोलोगे, और दूसरे होते हैं गाइस अनचेक एक्सेप्शन। अनचेक एक्सेप्शन, अनचेक एक्सेप्शन, अनचेक एक्सेप्शन का मतलब होता है रन टाइम एक्सेप्शन। मतलब क्या होता है गाइस, I'll give you brief understanding about it, don't worry। अभी ये जो चेक्ड एक्सेप्शन और ये जो अनचेक्ड एक्सेप्शन है, चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन, ये दोनों भी किसका पार्ट होता है? ये दोनों भी आपका एक्सेप्शन का पार्ट होता है। ये दोनों भी एक्सेप्शन का पार्ट है। एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। गाइस हियर थोड़ा सा आप मुझे बताओगे, हियर मैंने यहाँ पर सेमीकोलन हटा दिया गाइस, मैंने यहाँ पर सेमीकोलन हटा दिया। ये जो एक्सेप्शन है गाइस, ये जो एक्सेप्शन है, ये कंपाइलर ने चेक किया कि नहीं किया? यहाँ पर एंड यूजर को, हमें यूजर को, प्रोग्रामर को, कोडर को, टेस्टर को, जो भी कोड कर रहा है, एंड यूजर को एक्सेप्शन देखने का, हैंडल करने का जरूरत पड़ा क्या? गाइस इस एक्सेप्शन को कंपाइलर ने अंडरस्टैंड किया क्या, डिटेक्ट किया क्या गाइस? यस और नो? किया कि नहीं किया गाइस? कंपाइलर इज एबल टू चेक दिस एक्सेप्शन और नॉट? यस और नो? यस। कर रहा है। अगर हम ऐसे ही इसको कोड को एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो ये हमें क्या देगा? बताएगा ना हमारे पास एरर है, ये एरर है। तो ये कौन से टाइम पे एरर आएगा? इस कंपाइल टाइम पे आया कि रन टाइम पे आया? कंपाइल टाइम पे आया। तो ऐसे टाइप ऑफ एक्सेप्शन को हम लोग बोलते हैं चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन मतलब ऐसे एक्सेप्शन जिनको कंपाइलर अंडरस्टैंड कर सकता है, या फिर जिन एक्सेप्शन को कंपाइलर कंपाइलेशन के टाइम पे ही चेक करता है, ऐसे टाइप ऑफ एक्सेप्शन को चेक्ड एक्सेप्शन या फिर चेक्ड टाइप ऑफ एक्सेप्शन बोला जाता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? चेक्ड एक्सेप्शन, चेक एक्सेप्शन का मतलब समझ रहा है क्या सबको कि नहीं? जिन एक्सेप्शन को कंपाइलर कंपाइलेशन के टाइम पे ही, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ही वो कैप्चर कर लेता है, ऐसे टाइप ऑफ एक्सेप्शन को कंपाइलेशन एरर बोलते हैं। जैसे गाइस मैंने यहाँ से ये सेमीकोलन छोड़ दो, मैंने कर्ली ब्रैकेट हटा दिया, ये कौन सा एक्सेप्शन है? ये कौन सा एक्सेप्शन है? चेक है। कंपाइलर इसको चेक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? यस और नो? Yes. If your compiler is able to check, वो कंपाइलेशन टाइम पे ही, प्रोग्राम रन होने से पहले ही, कंपाइलेशन टाइम पे ही एक्सेप्शन को अगर कैप्चर कर पा रहा है, तो ऐसे टाइप ऑफ एक्सेप्शन को कौन सा एक्सेप्शन बोलोगे आप लोग? आप बोलोगे चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन, इसी का मतलब क्या होता है हमारे लैंग्वेज में? क्या होता है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए? हम लोग क्या बोलेंगे इसको? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। बट टेक्निकल वर्ड क्या है गाइस? रादर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आप लोग इसको क्या बोलोगे? यू विल कॉल इट एज अ चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन मतलब जिसको कंपाइलर ने चेक किया कि नहीं किया। यस और नो? द एक्सेप्शन विच कैन बी हैंडल्ड, और द एक्सेप्शन विच कैन बी अंडरस्टूड और कैन बी हैंडल्ड एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन और बिफोर द एग्जीक्यूशन, उस टाइप ऑफ एक्सेप्शन को हम लोग कौन सा एक्सेप्शन बोलेंगे? We are going to call it as a check exception। समझा? समझा सबको कि नहीं? किसी को डाउट यहाँ पर? किसी को डाउट? एनीवन? अक्षय, राघव, अभिजीत, तुषार, एनी क्वेश्चन गाइस? किसी को कोई क्वेश्चन? पूजा, प्रीति, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? एनीवन? क्लियर है सबको? एवरीवन, चेक्ड एक्सेप्शन क्लियर है, राइट? नाउ चेक्ड एक्सेप्शन ठीक है गाइस, इसको कंपाइलर समझ सकता है। व्हाट अबाउट अनचेक्ड एक्सेप्शन? अनचेक्ड एक्सेप्शन मतलब क्या होता है गाइस? नाउ हियर गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, योर कोड इज वर्किंग वेरी फाइन, योर कोड इज रनिंग वेरी फाइन, ठीक है, आपका कोड प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहा है। चेक्ड एक्सेप्शन आया तो कंपाइलर उसको चेक भी कर रहा है, करेक्ट एवरीवन? कंपाइलर इसको चेक भी कर रहा है, प्रोग्राम को कंपाइल ही नहीं होने दे रहा है। कंपाइल होने से पहले ही आपको समझा रहा है कि पहले अगर आप इस कोड को कंपाइल करना चाहते हो तो ये एक्सेप्शन सॉल्व करो, तभी मैं इस कोड को आपको एग्जीक्यूट करके दूंगा। तो ऐसे टाइप ऑफ एक्सेप्शन को हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन बोलेंगे, ठीक है? ये इनको हैंडल करना बहुत ईजी है, क्योंकि कंपाइलर हमें समझा रहा है, कंपाइलर हमें हिंट दे रहा है, कंपाइलर हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि बाबा
यहाँ पर तूने मिस्टेक किया है जिसको मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकता हूँ, तो पहले ये मिस्टेक क्लियर कर, फिर ही मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? बट द पॉइंट इज गाइस, दूसरा जो एक्सेप्शन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये कौन से टाइप का एक्सेप्शन होता है? ये होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। अनचेक्ड मतलब क्या होता है गाइस? अनचेक्ड एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अनचेक एक्सेप्शन जैसे कि गाइस कुछ कोड है मेरा, यहाँ पर डिवाइड बाय 0 जैसे कंडीशन आ गया। अभी आप मुझे बताओ कंपाइलेशन में गाइस कोई प्रॉब्लम है क्या? कहीं पर भी ए को वैल्यू दी गई है, बी को वैल्यू दी गई है, ए और बी डिवाइड हो रहा है, एवरीथिंग लुक्स गुड। क्या कंपाइलर आपके वैल्यू को चेक कर सकता है कि वो 0 है? ऐसे आपको बता सकता है क्या? नहीं बता सकता, क्योंकि 0 वैल्यू हो सकता है ना गाइस किसी वेरिएबल का, कि नहीं? ये सुनो, पॉसिबल है कि नहीं है गाइस? ये सुनो, डेफिनेटली है यार, वैल्यू 0 हो सकता है। नाउ ये डिवाइड बाय 0 आ गया, तो ये इस टाइप ऑफ एक्सेप्शन को क्या कंपाइलर ने कंपाइलेशन टाइम पे आपको एरर दिया क्या? कुछ भी? इस कंपाइलर गिविंग एन एरर हियर? कोई एरर दे रहा है क्या गाइस? नो, राइट? बट जब आपका कोड रन हो रहा था, एट द टाइम ऑफ रन टाइम गाइस एक एबनॉर्मल सिचुएशन आ गया, और इस एबनॉर्मल सिचुएशन में हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन था, फ्लो था, क्या ये इंटरप्ट किया कि नहीं किया? हैम्पर किया कि नहीं किया गाइस? ये सुनो। Yes. तो Yes. ऐसे टाइप ऑफ एक्सेप्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? We'll call them uncheck exception. क्यों अनचेक एक्सेप्शन? क्योंकि कंपाइलर इसको कंपाइलेशन टाइम पे चेक नहीं कर सकता है। फिर वो पता कब चलते हैं? जब वो कोड एग्जीक्यूट होता है, जब कोड अंडर एग्जीक्यूशन होता है, मतलब कोड रन होता है, रन टाइम पे जो एक्सेप्शन अकर होते हैं, दीज टाइप ऑफ एक्सेप्शन विल कंसिडर्ड एज अ अनचेक्ड एक्सेप्शन या फिर रन टाइम एक्सेप्शन। कोई डाउट? गाइस एरर्स हमारा पार्ट नहीं है, जावा के थ्रू हम एरर्स को हैंडल नहीं करने वाले। एरर्स को हैंडल करना वो आपके हार्डवेयर आईटी टीम का काम होता है, उनको देखना होता है। जावा किसको हैंडल कर सकता है? जावा कैन हैंडल ओनली एक्सेप्शन। तो वो एक्सेप्शन 2 टाइप के आते हैं, एक आते हैं चेक टाइप के और दूसरे आते हैं अनचेक टाइप के। बट दोनों भी चेक और अनचेक, ये दोनों पार्ट आपको समझा क्या गाइस? एवरीवन गाइस, Yes. चेक और Yes. अनचेक एक्सेप्शन, ये क्लियर है? राइट? एरर्स को भूल जाओ, एरर इज नॉट आवर पार्ट, ये हमें हैंडल नहीं करना। हमें हैंडलिंग क्या सीखना है? एरर हैंडलिंग सीखना है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखना है? एक्सेप्शन हैंडलिंग सीखना है गाइस। तो एक्सेप्शन 2 टाइप के आते हैं, एक आते हैं कंपाइल टाइम एरर, दैट इज चेक एक्सेप्शन, और दूसरे आते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, दैट इज नथिंग बट योर रन टाइम एक्सेप्शन। तो इन दोनों को हमें हैंडल करना सीखना है। सो एक्सेप्शन क्लियर है सबको कि नहीं? टाइप ऑफ एक्सेप्शन क्लियर है गाइस सबको? एवरीवन ये क्लियर है? नाउ गाइस थोड़ा सा इसको और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो हियर गाइस सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि थ्रोवेबल क्या है। सो गाइस हियर थ्रोवेबल इन जावा, थ्रोवेबल। सो गाइस थ्रोवेबल क्या है? थ्रोवेबल क्लास मतलब ये क्या है? इंटरफेस है ना, की क्लास है? ये क्या है? थ्रोवेबल क्या है गाइस? इट इज द क्लास। Throwable class is the super class of all errors and exceptions in the Java. ठीक है? Only object that are instance. Okay, ठीक है। So guys ऐसे हम लोग देखते हैं throwable hierarchy in Java, throwable hierarchy in Java, ऐसे देख लेते हैं। So throwable hierarchy in Java, इसको थोड़ा सा hierarchy को अगर देखेंगे तो guys here अगर आप इसको समझोगे तो क्लियरली आपको डिटेक्ट किया होगा, क्लियरली गाइज इन्होंने समझाया होगा। दिस वन देखो, ये जो थ्रोवेबल है, ये आपका थ्रोवेबल जो है ये, ओके आई नीड टू फाइंड आउट। थ्रोवेबल ये आपका सुपर मोस्ट इंटरफेस है गाइस, सॉरी नॉट इंटरफेस, ये क्लास है। ठीक है? थ्रोवेबल ये आपका सुपर मोस्ट, थ्रोवेबल जो है ये सुपर मोस्ट क्लास है। थ्रोवेबल एक हायरार्की है। थ्रोवेबल हायरार्की में जैसे हमने कलेक्शन हायरार्की देखा था, वैसे थ्रोवेबल एक हायरार्की है, उसमें सबसे सुपर मोस्ट जो क्लास है वो थ्रोवेबल क्लास है। थ्रोवेबल क्लास के कितने सब क्लासेस है गाइस? सब क्लासेस कितने हैं?
एक्सेप्शंस एंड अ एरर, एक्सेप्शन एंड एरर। तो देख लेते गाइस, एक्सेप्शन इज क्लास और इंटरफेस, इसको देख लेते। तो गाइस एक्सेप्शन क्या है? अगेन एक्सेप्शन इज योर क्लास। एरर को भी देख लेते वैसे, एरर इज क्लास और इंटरफेस इन जावा। तो एरर भी क्या है गाइस? अगेन एरर इज आल्सो योर क्लास, ठीक है। एरर क्लास, इंटरफेस और एनम, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। सो सिंपली गाइस देखो, आपको एरर्स के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कि वो क्लास है वो इंटरफेस है, छोड़ दो उसको, हमें देखना ही नहीं है। जो थ्रोवेबल है, थ्रोवेबल के दो चाइल्ड क्लासेस है, एक है एक्सेप्शन और दूसरा है एरर। क्या हमें एरर्स के बारे में सोचना है? डू वी हैव टू थिंक अबाउट एरर्स? नहीं। ये किसके रिलेटेड होते हैं गाइस? एरर्स किसके रिलेटेड होते हैं? दे आर रिलेटेड टू हार्डवेयर। भूल जाओ, उसको छोड़ दो, हटाओ। नाउ कॉन्सेंट्रेट अबाउट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कितने टाइप के आते हैं? एक्सेप्शन कितने टाइप के आते हैं गाइस? एक्सेप्शंस आर टू टाइप, एक चेक टाइप के होते हैं, अनचेक टाइप के होते हैं। चेक टाइप एक्सेप्शन आते हैं और अनचेक्ड एक्सेप्शन आते हैं हियर। तो गाइस यहाँ पर देखो, इस इमेज को थोड़ा सा कलरफुल इन्होंने किया है, तो शायद ये आपको और भी अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। सो विल डिस्कस अबाउट दिस वन, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। लेट मी क्लोज दिस वन। इसको देख लो गाइस, ऑब्जेक्ट ये आपका सुपर मोस्ट क्लास है, ये थ्रोवेबल आ गया। अभी ये थ्रोवेबल, ठीक है। ये एरर्स गाइस, एरर्स को हटाओ। नाउ कम बैक टू दिस वन, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन दो टाइप के आते हैं, एक चेक टाइप के आते हैं और दूसरे कौन से टाइप के आते हैं? दूसरे अनचेक टाइप के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस ये जो है इन्होंने रेड कलर में दिए एक्सेप्शन में, देखना थोड़ा सा जो गाइस थोड़ा सा पिंकिश कलर में जो है, ये आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ब्रोकन बैरियर एक्सेप्शन, ये सारे चेक्ड एक्सेप्शन है। रन टाइम पे जैसे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, है ना, अरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ऐसे बहुत सारे देखेंगे हम लोग आने वाले टाइम में। तो हमें वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड ये कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन आएंगे और ये जो रन टाइम पे आएंगे, इसको हैंडल कैसे करना है, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। अगेन गाइस, अगेन वन मोर पॉइंट, ये जो कंपाइलेशन टाइम पे एरर आते हैं उनके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट कंपाइल टाइम एरर, या फिर सॉरी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। इन शॉर्ट, इस किसी का माइक थोड़ा सा मतलब एको हो रहा है। गाइस देखो, चेक्ड एक्सेप्शन है, उसको कंपाइलर हैंडल कर लेता है। चेक्ड एक्सेप्शन को कंपाइलर ने ऑलरेडी हैंडल किया होता है, तो हमें चेक्ड एक्सेप्शन को गाइस, हमें चेक एक्सेप्शन को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं होती। जो चेक टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, चेक टाइप के एक्सेप्शन जो होते हैं हियर, आईओ एक्सेप्शन हो गया, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो गया, क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन हो गया, ये सारे जो है गाइस एक्सेप्शन, ये सारे एक्सेप्शन को कंपाइलर ने ऑलरेडी हैंडल कर लिया होता है। तो कंपाइल, अगर ये कंपाइलेशन के टाइम पे उनको सॉल्व नहीं करेंगे, कोड आपका कंपाइल ही नहीं होगा। बट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो होता है वो अनचेक्ड एक्सेप्शन होता है, रन टाइम एक्सेप्शन होता है। ये रन टाइम एक्सेप्शन कंपाइलेशन टाइम पे नहीं आते, इसीलिए प्रोग्रामर, कोडर, हमारे जैसे लोगों को गाइस वो समझते नहीं है, क्योंकि वो कंपाइल टाइम पे नहीं आते। वो कब आते? वो आते हैं रन टाइम पे। रन टाइम पे ये जनरली कंपाइल टाइम पे आते हैं बिकॉज ऑफ द सिंटैक्स एरर्स, और कुछ भी होगा गाइस, सिंटैक्चुअल एरर्स रिलेटेड होते हैं ये कंपाइल, आपके चेक्ड एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ये रन टाइम एक्सेप्शन आपके बहुत थोड़े से स्मार्ट होते हैं, ये कंपाइल टाइम पे नहीं आते, वो रन टाइम पे आते हैं। एबनॉर्मल सिचुएशन होता है, जैसे कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गया, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, ये हम लोग आगे वाले टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक कास्टिंग ही है, तब आपको समझ जाएगा ये क्या होता है। फिर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो गया है, ये आगे नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया, आगे और भी देखेंगे। तो ये जो एक्सेप्शन आएंगे, इन एक्सेप्शन को हैंडल करना ज़रूरी हो जाता है। तो इस टॉपिक को बोला जाता है गाइस, दिस टॉपिक जो आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो इम्पैक्ट करता है, इंटरप्ट करता है, an abnormal condition which hampers, or I can say which interrupts, which interrupts guys, or I can say hampers, ठीक है, interrupts or which hampers the normal flow of execution। तो एक एक्सेप्शन जो है एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो आपके नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को हैम्पर करने वाला है। नाउ गाइस, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब गाइस, स्पेशली
जो एबनॉर्मल सिचुएशन आता है विच इम्पैक्ट्स और विच इंटरप्ट्स और विच हैम्पर्स नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ऐसे कंडीशन को हैंडल करना मतलब उसको बोला जाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो गाइस, एक्सेप्शन हैंडलिंग का डेफिनेशन क्या आएगा? एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म, इट इज अ मैकेनिज्म गाइस, ये एक मैकेनिज्म है, इट इज वन ऑफ द मैकेनिज्म, और गाइस ये एक अप्रोच है, एक मैकेनिज्म है by which we can handle abnormal, which we can handle abnormal conditions, which impacts or which interrupts or which hampers, which impacts the normal फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। जो हमारा नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, इसको गाइस जो भी इम्पैक्ट करेगा उसको सिंपली हम हैंडल कर सकते हैं। इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच वी कैन हैंडल एबनॉर्मल कंडीशन which is impacting or which impacts the normal flow of execution, इसको हम लोग हैंडल करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग गाइस, with the help of exception handling, we can handle or we can maintain normal flow of execution, हम नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, हमारा जो प्रोग्राम है उसका नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मेंटेन कर सकते हैं। इस टॉपिक को बोला जाएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्लियर है एवरीवन? बेसिक्स क्लियर है सबको एक्सेप्शन हैंडलिंग का? गाइस, एक्सेप्शन हैंडलिंग का बेसिक सबको क्लियर है कि नहीं है? ये सुनो, वी आर गुड टिल हियर एवरीवन? नाउ गाइस, लेट मी टेक यू टू दिस वेबसाइट। हमने सबको बंद कर देते हैं। सबसे पहले गाइस, एक्सेप्शन हैंडलिंग, द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज वन ऑफ द पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर। एक्सेप्शन कौन से हैंडल करते हैं गाइस हम लोग? कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस को हैंडल करना जरूरी है कि रन टाइम एक्सेप्शंस को हैंडल करना जरूरी है? कौन से एक्सेप्शन को हैंडल करना जरूरी है? रन टाइम को। सो इट इज द पावरफुल मैकेनिज्म बाय विच और mechanism to handle the runtime errors so that normal flow of application can be maintained, normal flow of program execution can be maintained। ठीक है? So guys, सबसे पहले what is exception? exception का मतलब क्या होता है? exception is an abnormal condition। ये समझ रहे हैं guys? इस लाइन का मतलब, exception का मतलब समझ रहे हैं, right everyone? So in Java an exception is an event। ये एक event होता है that disrupts या फिर डिस्टर्ब्स बोल सकते हैं हम लोग द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। इट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन एट रन टाइम। गाइस, ये एक टाइप का क्या होता है? एक्सेप्शन एक टाइप का क्या होता है? गाइस, एक्सेप्शन इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट जो कि कब थ्रो किया जाता है? रन टाइम पे थ्रो किया जाता है। आई कैन से गाइस दिस वन, एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपका जो एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन इज नथिंग बट it is an object which is thrown at रन टाइम पे थ्रो किया जाने वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको एक्सेप्शन बोला जाता है। ठीक है? ऑलराइट गाइस, नाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म टू हैंडल रन टाइम एरर सच एज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, IO एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन, रिमोट एक्सेप्शन। हमारे लैंग्वेज में गाइस अभी जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया था, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देखा है हमने, नल पॉइंटर एक्सेप्शन देखा है। इन सारे एक्सेप्शन को हैंडल करने का जो तरीका है इसको हम बोलेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये एक मैकेनिज्म है। नाउ गाइस, जैसे कि यहाँ पर भी एक्सप्लेन किया, देखो स्टेटमेंट 1 से लेके 10 तक कोड है और लाइन नंबर 5 पे क्या आ गया? एक्सेप्शन आ गया। अगर आपने इसको हैंडल नहीं किया तो आपका लाइन नंबर 1, 2, 3, 4 ये एग्जीक्यूट होगा। 5 के आगे का कोई भी कोड एग्जीक्यूट होगा क्या? विल दैट गेट एग्जीक्यूट? नो। बट अगर आप चाहते हो ये एक्सेप्शन भले आए तो आपका नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन एटलीस्ट कंटिन्यू हो, तो आपको एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा। दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन कमिंग अप सेशन।
ओके गाइज, इसका हायरार्की देखो, एक्सेप्शन का हायरार्की। सो सबसे पहले गाइज java.lang पैकेज में कौन सा क्लास है? द क्लास, कौन सा क्लास अवेलेबल है गाइज? द क्लास इज throwable. So it is a root class of exception hierarchy inherited by two subclasses. मतलब ये दोनों भी क्या है गाइस? एक्सेप्शन और एरर्स, ये दोनों भी क्या है? एक्सेप्शन एंड एरर, ये दोनों भी क्या है? ये सब क्लासेस है। कौन से क्लास, कौन सा गाइस? ये जो एक्सेप्शन और एरर क्लास है, इन दोनों क्लासेस का सुपर क्लास कौन है? थ्रोवेबल है। और थ्रोवेबल का सुपर क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं ना सबको गाइस? समझ रहे हैं ना सबको कि नहीं? नाउ ये जो एरर होते हैं, जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो एरर हो गया, वर्चुअल मशीन एरर हो गया, आउट ऑफ मेमोरी एरर हो गया, सो ये मेमोरी आउट ऑफ बाउंड हो गया, ये सारे आपके जो होते हैं ये एरर्स, ये हार्डवेयर रिलेटेड होते हैं। क्या हमें एरर्स को हैंडल करना है क्या? डू वी नीड टू थिंक अबाउट दिस एरर क्लास? क्या हमें एरर क्लास के बारे में सोचना है क्या? नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट? वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन एक क्लास है, बट ये जो एक्सेप्शन है गाइस, ये एक्सेप्शन दो क्लासेस में, दो टाइप के एक्सेप्शन में डिवाइड होता है। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। कौन से होते हैं गाइस? कौन से एक्सेप्शन होते हैं आपके? चेक्ड और अनचेक्ड। चेक्ड एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? जिनको कंपाइलर कंपाइलेशन के टाइम पे क्या कर सकता है? चेक कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको बोलोगे आप लोग चेक्ड एक्सेप्शन, चेक एक्सेप्शन। और जिन एक्सेप्शन को कंपाइलर कंपाइल टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अनचेक या फिर रन टाइम एक्सेप्शन। और हमें हैंडल करने कौन से होते हैं गाइस? वी नीड टू हैंडल द रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम दैट इज अनचेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करना होता है, ठीक है? द क्लास दैट डायरेक्टली इनहेरिट थ्रोवेबल क्लास एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन आर नोन एज चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है? उसको भूल जाओ, टेक्निकल वो डेफिनेशन है। सो दिस वाज जस्ट बेसिक गाइस। नाउ कल जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, सो टुमारो वी नीड टू अंडरस्टैंड ये एक्सेप्शन हैंडलिंग एग्जैक्टली कैसे किया जाता है, ये हमें समझना है। तो गाइस ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, इस एक्सेप्शन हैंडलिंग को, मतलब एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए वी नीड टू नो सर्टन गाइस, वी नीड टू यूज सर्टन कीवर्ड्स और कुछ ब्लॉक्स की यूज करना होता है हमें। सो हाउ टू हैंडल गाइस, हाउ to handle exceptions, how to handle runtime exceptions guys. I can say how to handle runtime या फिर unchecked exception. How to handle unchecked exception, हम unchecked exception को कैसे handle कर सकते हैं? So unchecked या फिर runtime exceptions को handle करने के लिए guys we have certain guys, हमें कुछ mechanism provide किए जावा ने। सबसे पहले हमें guys mechanism provide किया है throw keyword। सबसे पहले गाइस हमें क्या प्रोवाइड किया है? देयर इज अ थ्रो कीवर्ड। थ्रो कीवर्ड के बाद गाइस देयर इज अनदर कीवर्ड व्हिच इज नथिंग बट योर थ्रोज कीवर्ड। तो ये थ्रो कीवर्ड क्या होता है और थ्रोज कीवर्ड क्या होता है? थ्रो में और थ्रोज में क्या डिफरेंस होता है, ये कल हम लोग देखेंगे। ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड। बहुत बार पूछा जाता है एंड यू हैव टू बी रेडी अबाउट दिस। थ्रो कीवर्ड और थ्रोज कीवर्ड में क्या डिफरेंस है, थोड़ा समझ लेंगे हम लोग, ओके? उसके बाद गाइस वी नीड टू अंडरस्टैंड ट्राई ब्लॉक। हमें ट्राई ब्लॉक के बारे में समझना है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कैच ब्लॉक। हमें उसके बाद ट्राई ब्लॉक क्या होता है, कैच ब्लॉक क्या होता है, ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है, नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। एंड उसके बाद गाइस देयर इज अनदर ब्लॉक व्हिच इज नथिंग बट फाइनली ब्लॉक। इनको गाइस हमें अंडरस्टैंड करना है। वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स गाइस। कल से हमें ये एक्सेप्शन हैंडलिंग को डिटेल में अंडरस्टैंड करना है। सो सबसे पहले गाइस थ्रो कीवर्ड, थ्रोज कीवर्ड, ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक, इन सारे ये जो काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज है, कीवर्ड्स और ब्लॉक का टर्मिनोलॉजीज है, इसका यूज करके हम लोग क्या हैंडल करेंगे गाइस? वी आर गोइंग टू हैंडल द unchecked exception. In short, we are going to do the exception handling by using these mechanisms: throw keyword, throws keyword, try block, catch block, finally block. ये हम लोग देखेंगे, ठीक है? कोई questions किसी को? Do we have any questions here guys? Do we have any questions till here? किसी को कोई problem?
क्लियर हुआ गई सब?